लेकिन क्या हर इंडिविजुअल को बिजनेस करना चाहिए, या फिर जॉब है तो वो भी ठीक है। सो जो जॉब करना चाहते हैं उसका यही होता है कि नहीं, जॉब से कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए जॉब के लिए जो माइंडसेट होता है वो बदल जाता है कि नहीं, जॉब से तो यही होगा, ये तो वो जॉब को हल्के में लेते हैं। वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या सारे लोग वो बिजनेस कर सकते हैं, ये मुझे समझना है आपके पास है, ये माइंडसेट क्लियर करवाना है पहले। ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો. અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો, ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ. અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ. ધેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ. તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. એન્ડ એન્જોય ધ શો. मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को बिजनेस करना जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, हर एक की खुद की ज़रूरतें हैं और परिवार की ज़रूरत है। जो आपको अपनी ज़रूरतें, परिवार की ज़रूरतें सभी एक जगह पे रह के कंप्लीट हो रही है, तो दूसरी चीज़ करना दूसरों को देख के ज़बरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अच्छा है, काम करने में मज़ा आ रहा है, वो काम आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है और वो जगह भी आपको अच्छी लग रही है, तो आप वहाँ पे रह सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से कि सबको बिजनेस करना चाहिए ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको कब ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, नाउ आई एम रेडी फॉर द बिजनेस, और अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? तो पहले तो अभी जो चल रहा है ना कि बिजनेस फेनोमेना में आप समझो कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं अभी, स्पेसिफिकली जो यंगस्टर है, जो कॉलेज में जाते हैं, या तो जो जॉब कर रहे हैं उनको बिजनेस करना है, या तो छोटा मोटा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं घर से, बट उसको थोड़ा अच्छी तरह से करना है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बट उसको अच्छी तरह करना है। अब उसमें जो अभी चल रहा है ना, वो इसलिए देखो ट्रेंड है कि अभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो स्टार्टअप वाले आइडियाज, ये वो सब लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शार्क टैंक देखते हैं सभी, तो बड़ी बड़ी बातें, इससे इतना फंडिंग उठाया, तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक यानी मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी बना देगा। तो यंगस्टर में जो अभी क्रेज देखने मिलता है ना, तो मेजोरिटी मुझे लगता है तब तक ऐसा है कि वो जो लाइफ जी रहा है उसको जो अच्छी चीजें मिल रही है ना, वो मुझे जीनी है, इसलिए दूसरों से प्रभावित होके वो जा रहे हैं। तो उन लोगों को तो बिजनेस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो देखा देखी करके आते हैं हाँ, वो दूर रहो। हाँ, दूसरों से प्रभावित होके कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे जाके थक जाओगे, आप एक जगह पे जाके रुक जाओगे, आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा और वो बहुत पेनफुल है लाइफ में। तो पहले तो दूसरों को देख के, दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो जॉब में थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर यही लोग सोचते हैं ना, जब जॉब हाँ, पे गए ज्यादातर वही सोचते हैं। हाँ, वो फ्रीलांसर बन सकते हैं, बट मैं फ्रीलांसर को बिजनेसमैन नहीं मानता हूँ। राइट? जो जैसे हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो क्या है, हम किसी के अंडर में एम्प्लॉय है या हमारे अंडर में एम्प्लॉय है, तो अंतर इतना ही है, कमाता इतना ही है बंदा। बिजनेस करना बड़ी चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप इज बिगर थिंग, जो इम्पैक्ट देता है, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ाव होता है, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रीलांसिंग कुछ भी काम कर लो, छोटा सा, घर से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। अभी तो वर्क स्पेस भी मिल जाते हैं आपको अच्छे से, तो उसमें से भी कर सकते हो। तो फ्रीलांसर इज ओके, बट बिजनेस उनके लिए नहीं है। राइट? तीसरा जो कैडर है कि जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको भी इच्छा होती है कि मैं भी बड़ा बनूं, मैं भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट करूं, मैं भी हो, बट वो भी जो किसी के प्रभाव में आके है, तो उनको भी नहीं करना चाहिए।
बिजनेस जो फिलॉसफी है, मेरा मानना ये है कि बिजनेस जो फिलॉसफी है या तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एक इंसान की अंदरूनी एक एक्सप्रेशन है। इस जो अंदर चल रहा है वो बाहर वो एक्सप्रेस करने के लिए वो अंदर से खुश होता है, वो मुझे ऐसा कुछ करना है, अंदर से ही आवाज आती है, इट्स नॉट कि बाहर से कोई प्रभाव से। तो ये कैसा होता है, तो देखो तो बहुत सारे लोग जैसे जैसे ओयो की बात करें, हाँ तो वेरी यंग गाय, यानी छोटा सा एक बच्चा, वो भी उसने भी स्टार्टअप किया था। जी। तो आप देखो, अब ऐसा नहीं है हम बड़ी बड़ी कहानियां कहेंगे, बट वो बड़ा बाद में बना है। पहले जब छोटा था तब उसकी अंदर मानसिकता क्या थी वो देखना है। उसको कभी भी ऐसा नहीं था कि बिलियन डॉलर कंपनी चालू करनी है, उसको भी यूनिकॉर्न कभी बनना नहीं था, समझो ये। तो वो जो बच्चा है वो देख रहा है कि यार होटल में कभी जाते हैं ना तो अच्छी सर्विस नहीं मिलती है छोटी होटल्स में, उसमें जो सुविधाएं होती है ना वो ठीक ठाक नहीं होते, इवन बल्ब भी ठीक नहीं लगे होते हैं। तो मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जिसके कारण लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। ये अंदर से आ रहा है, किसी प्रभाव से नहीं, मुझे यूनिकॉर्न बन जाना है, मुझे इतना पैसा, ऐसा नहीं था उनमें। आर यू गेटिंग दैट? तो इट वाज अबाउट इंटरनल कॉलिंग कि यार ये कहीं पे तकलीफ है, ये पीड़ा है जो मुझे हो रही है आज, ऐसे लाखों लोगों को हो रही होगी, मुझे ये चीज को ठीक करना है। ये जब आए ना तब बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लेना बेस्ट है। मतलब कि प्रॉब्लम ढूंढो, अगर आप उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या दूसरे तरीके से एक दूसरा भी वर्ग है, वो क्या करता है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं ढूंढता है बट लोगों की लाइफ इजी बनाता है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे जॉब करते हैं, उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, तो एक एक बंदे ने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि उसको जो भी रेस्टोरेंट से खाना चाहिए ना, वो उसको चाहिए ना वो जगह पे मिल जाए, और वहां से जोमेटो की शुरुआत हुई। डेफिनेटली। राइट, इट वाज नॉट अबाउट कि यूनिकॉर्न बनना है, बहुत पैसे का, इट वाज नॉट दैट। तो किसी की लाइफ इजी बनाना वो भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो दो चीज है एंटरप्रेन्योरशिप में, दो वे है, एक है कहीं पे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, किसी लोगों की पीड़ा को देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ठीक से देख लो और उसको ठीक कर लो, उसके लिए एक आइडिया है। दूसरा है, लोग किसी चीज में जी रहे हैं अभी एक लेवल पे, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या तो ये यूनिवर्स को, ये दुनिया को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी चीज करो कि जिसके कारण सभी लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर पाए। तो ये दो तरीके हैं, जब ये दो में से एक चीज अपने आप में दिख जाए किसी को, उसको ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए।